जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास है बलबीर सेन से शुरू करेंगे। बलबीर सेन कौन थे? तो सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो है बलबीर सेन। इससे पहले जो हमने बच्चों पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में? वो था ईश्वरी सेन के बारे में, जिनको नादौन में 12 साल तक कैद रखा गया है। ठीक है, ईश्वरी सेन को फिर गोरखाओं ने इनको आजाद करवाया था और मंडी रियासत पर जो है 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गया। और विलियम मूरक्राफ्ट ने भी उसी वक्त में जो है या उसी समय जो है या उन्हीं दिनों में ईश्वरी सेन के समय में ही जो है 1820 में जो है मंडी की भी यात्रा की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के बाद आते हैं बलबीर सेन। तो बलबीर सेन जो है वो 1839 ईस्वी में आए थे। ईश्वरी सेन के ये पुत्र थे। बलबीर सेन कौन था? ईश्वरी सेन का पुत्र था। 1839 ईस्वी में ये मंडी के राजा बने और महाराजा रणजीत के ये पोते नौनिहाल सिंह ने जो है 1840 ईस्वी में जनरल पंचुरा यानी कि नाम है उनका, फ्रांसीसी थे, उनके नेतृत्व में मंडी रियासत पर आक्रमण कर मंडी शहर की और कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 1840 ईस्वी में बलबीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में जो है रखा गया था। याद रखिएगा कि बलबीर सेन को जो है गोविंदगढ़ के किले में रखा गया था। ये कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। और मंडी रियासत जो है 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। तो याद रखिए कि मंडी पर जो है या मंडी में अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था? 1846 में हुआ था, जब बलबीर सेन की मृत्यु हो गई थी। लगभग उसी के दौरान देखिए 1851 में जो है 51 में बलबीर सेन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आता है विजय सेन। विजय सेन 1851 से लेकर 1902 तक रहे हैं। वजीर घनसोण मियाँ भाग सिंह नाम है कि देख रेख में विजय सेन मंडी के राजा बने और मी क्लार्क को विजय सेन की शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है जी। लॉर्ड मेयो ने 1871 में मंडी आए थे। याद रखिएगा, ये हमारे वायस राय रहे हैं। जब हम वायस राय से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लॉर्ड मेयो भी जानेंगे लॉर्ड मेयो कौन था। तो ये हमारा हिस्ट्री पोर्शन रहता है इंडिया जीके का। विजय सेन 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पालमपुर दरबार में भाग मंडी के किस राजा ने लिया था? तो विजय सेन ने। और सर हेनरी डेविस ने जो है 1874 में मंडी की यात्रा की है। ये जो यात्राएं किए हुए जो अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, यूनानी आए हैं, इनको हमें लर्न रखना चाहिए अलग से ही। राजा विजय सेन ने जो है 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। ठीक है। और ब्यास के तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज, आपने भी सुना होगा, विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज जो है मंडी में है। इस बार जो बारिशें हुई थी तो उसमें भी ये डूबने से या टूटने से बच गया है। तो पानी उससे टच करते हुए गया। साथ में ही पंचवत्र टेम्पल भी है, तो उस मंदिर भी पूरा डूब गया था। उसी के साथ में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज भी है, यानी कि पुल भी है। और उल नदी पर 1881 में पुल का निर्माण करवाया गया था। उल नदी पर जो है सन पुल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट आगे आ जाता है चार्ल्स एंचिंसन ने 1883 में मंडी की यात्रा की है जी। विजय सेन के समय में मियाँ उत्तम सिंह वजीर थे। उसके बाद मियाँ उद्यान सिंह वजीर बने और मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण जो है वो 1881 ईस्वी में
देख सकते हो बहुत पुरानी है, मंडी और कुल्लू के बीच की सड़क। और 1901 ईस्वी में पादा जीवानंद को जो है जोधपुर से बुलाकर वजीर नियुक्त किया गया था और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। विजय सेन की 1902 ईस्वी में मृत्यु होगी। लॉर्ड एल्गिन मंडी कब आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। लॉर्ड एल्गिन ने मंडी की यात्रा कब की थी, तो ये आपने 1899 याद रखना। लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय हिमाचल में कब आए थे, तो 1906 में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है भवानी सेन, जो 1903 में आए। भवानी सेन ने 1906 में दरबार हॉल बनवाया था। क्या बनवाया था? दरबार हॉल बनवाया था। और राजा भवानी सेन ने 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था। और मंडी से पंजाब सरकार का जो है नियंत्रण 1921 1 नवंबर 1921 को हटाकर ब्रिटिश की भारत सरकार के अधीन ला दिया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ही थी, अंग्रेज ही थे, तो उनके अधीन आ गया था ये उस वक्त। नेक्स्ट, जोगिंदर सेन 1948। जोगिंदर सेन 1925 से 48 का समय काल, और ये भी मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। तो मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो जोगिंदर सेन थे। तो इस तरीके से आपने लर्न रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुकेत रियासत के राजा। सुकेत रियासत के राजाओं की अब हम हिस्ट्री जानेंगे। नंबर 1 आते हैं वीर सेन। वीर सेन ने सर्वप्रथम कुन्नू धार को अपना आवास बनाया। वीर सेन ने सबसे पहले अपना आवास किसे बनाया था, तो कुन्नू धार को जो है अपना आवास बनाया था, रहने का स्थान बनाया था। वीर सेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुहरी के इलाके में पंगाणा में स्थापित की थी। कहां पे स्थापित की थी? पंगाणा में स्थापित की। वीर सेन ने चंबा के मुसान बर्मन, मुसान बर्मन आपको समझ गए होने कौन थे, मैंने पढ़ाया था, जो कि जिसको जब पैदा हुआ था तो उसको चूहों ने उसका गुफा में जो है वो रक्षा की थी, इसलिए नाम मुसान बर्मन बना था। तो राज्य की जो है वो राजधानी पंगाणा में आश्रय देकर अपनी पुत्री का जो है विवाह उससे करवाया। यानी कि मुसान बर्मन का जो है शादी हुई थी, ठीक है, तो पंगाणा में आश्रय देकर पुत्री से विवाह करवाया। वीरसेन ने पंगाणा जागीर को दहेज के रूप में मुसान बर्मन को दे दी। और वीरसेन ने क्या किया, उसको अब सारा सारा दहेज में दे दिया मुसान बर्मन को, ठीक है। और वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत में को अपनी जागीर बनाया। और उसने क्या किया, वीरसेन ने कुल्लू का जो राजा था भूपाल, उसको भी कैद किया और उसे भी अपनी जागीर में मिला लिया। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा निर्धारित कर सीरखट और बिरांग और का निर्माण करवाया। यानी कि उसने बॉर्डर लाइन बना दी थी। और हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में वीरसेन ने वीरकोट का भी दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर बजीरी रूपी और बजीरी लंगसारी और बजीरी परोल के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद आते हैं साहू सेन। 1000 में साहू के भाई बहु सेन ने मंगलोर कुल्लू में मंडी रियासत की स्थापना की। मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदनकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। मदन सेन ने गुम्मा और दरंग, याद रखिएगा, गुम्मा और दरंग के राणों को हराकर नमक की खानों पर कब्जा कर लिया। मदन सेन ने
कुल्लू पर पुनः कब्जा कर मनाली से बजोरा तक का इलाका राणा होसल को दे दिया। अभी आप मनाली से बजोरा का रास्ता ले तो आपको पूरे इलाके का आइडिया लग जाएगा। मदन सेन ने पटवाड़ा के राणा मांगला को हराया, जिससे राणा मांगल को जो है सतलुज भार का भाग कर मांगल रियासत की जो है वो स्थापना की थी। तो मांगल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राणा मांगल ने की थी। मदन सेन ने के शासन में सुकेत रियासत अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। तो मदन सेन ने 1240 ईस्वी में प्रांगणा से राजधानी बदलकर लोहारा यानी कि बल घाटी में स्थापित की थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाते हैं करतार सेन। करतार सेन ने 1520 में आए थे। इन्होंने लोहरा से अपनी जो राजधानी है वो करतारपुर स्थानांतरित की। करतारपुर को वर्तमान में पुराना नगर कहा जाता है। करतार सेन ने बाद में अर्जुन सेन राजा बना, जो कि कुल्लू के राजा जगत सिंह का समकालीन था। किसका था? जगत सिंह का क्या था? समकालीन था। उसके बाद आते हैं श्याम सेन। कौन आते हैं? श्याम सेन। श्याम सेन को नूरपुर के राजा जगत सिंह की शिकायत पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली बुला लिया और वहां पर उसे कैद कर लिया। श्याम सेन ने माहू नाग से उसकी मुक्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद जगत सिंह के विद्रोह के कारण श्याम सेन जेल से शीघ्र मुक्ति हो गया और श्याम सेन ने 400 वर्ष या 400 रुपए वार्षिक कर पर माहू नाग मंदिर को जागीरदान में दे दी। श्यामसेन के बाद रामसेन आए, जो कि माधोपुर यानी कि रामगढ़ दुर्ग उन्होंने बनवाया था। किसने बनाया था? माधोपुर रामगढ़ दुर्ग बनाया था माधोपुर ने। नेक्स्ट आता है गरुड़ सेन। गरुड़ सेन जो है, गरुड़ सेन ने सुंदरनगर, बनेड़ है नाम, सुंदरनगर का पुराना नाम है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, शहर की स्थापना की है। तो गरुड़ सेन याद रखना है आपने, उसके संस्थापक है सुंदरनगर के। ये पूछा गया सवाल। तो इन्होंने जिसे अपनी राजधानी विक्रम सेन ने जो है राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? विक्रम सेन ने बनाया था। और गरुड़ सेन की जो रानी थी उसने सूरज कुंड मंदिर का निर्माण भी करवाया है। इसका निर्माण करवाया है? सूरज कुंड मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट आता है विक्रम सेन। विक्रम सेन का कार्यकाल देख सकते हैं 1748 से 1767 तक था। विक्रम सेन के समय में 1752 में अहमद शाह दुर्गानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। 1758 में 58 में अदानी बेग ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया और सुकेत रियासत के विक्रम सेन के समय में सर्वप्रथम सिख शासन यानी कि 1758 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने स्थापित किया। बहुत बार आता है जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में। पहला सिख था जिसने ये शासन जो है 1758 में जो है वो किया था। ये याद रखने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सेन के साथ चलते हैं। तो रणजीत सेन के समय में ये जो है कन्हैया ने सुकेत रियासत को अपने अधीन किया था। वक्त किसने किया था? कन्हैया ने किया। नेक्स्ट आते हैं विक्रम सेन द्वितीय। विक्रम सेन ने वजीर नपत के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए विक्रम सेन ने 1786 से 92 तक जो है महल मोरियों में रहे थे। कहाँ रहे थे? महल मोरियों में रहे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्रम सेन ने सर्वप्रथम नरपत वजीर को बंटवारा किया और किले में कैद कर मरवा दिया उसे। विक्रमसेन ने बनेड़ यानी कि सुंदरनगर को अपनी नई राजधानी बनाया और सुकेत रियासत 1809 ईस्वी में विक्रमसेन के समय में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन में
आ गई और विलियम वूलक्राफ्ट ने जो है 1820 में जो है सुकेत रियासत की भी यात्रा की थी। जब भी किसी ने डुबाने थे तो अंग्रेज हर जगह गए हैं बारी बारी। उग्रसेन, उग्रसेन की बात करते हैं तो उग्रसेन के समय में 1839 में बिकने ने, ध्यान से सुनिएगा, बिकने ने जो है वो यात्रा की थी। तो उग्रसेन के समय ने में जो है उग्र बिकने ने जो है वो मंडी की या सुकेत रियासत की क्या की थी, यात्रा की थी। तो रणजीत सिंह ने के पोते नौनिहाल सिंह ने जो है 1840 ईस्वी में जनरल पंचुरा के नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया और उग्रसेन ने 1846 ईस्वी में सिखों को राज्य में जो है से निकाल कर ब्रिटिश सत्ता की जो है अधीनता स्वीकार कर ली और 1846 में सुकेत रियासत भी अंग्रेजों के अधीन आ गई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कि अंग्रेजों के अधीन जो है सुकेत रियासत कब आई थी, तो 1846 में आई थी। उग्रसेन ने वजीर नरोत्तम ने दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था और वे नरसिंह मंदिर का भी जो है वो वजीर था। और उग्रसेन ने अमला बिमला में जो है जगह का नाम होगा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और 1876 ईस्वी में उग्रसेन की मृत्यु हो गई बच्चों। इसकी होगी उग्रसेन की मृत्यु होगी। नेक्स्ट आता है भीमसेन। भीमसेन जो है 1809 से लेकर 19 तक रहे। इन्होंने भीमसेन ने बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला है। एडवर्ड उन्होंने मंडी सुकेत मोटर सड़क का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने सुकेत रियासत के अंतिम राजा रहे हैं और प्रथम नवंबर 1921 को सुकेत रियासत जो है पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। फरवरी 1948 ईस्वी में पंडित पद्म देव के नेतृत्व में सुकेत रियासत जो है सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद सुकेत रियासत का जो है विलय भारत में होगा। ये याद रखने वाली बात है। 1948 में सत्याग्रह याद रखना है और उसके बाद विलय हो गया भारत में। और सुकेत रियासत को कब मिलाया था? 15 अप्रैल 1948 में मिलाया था और मंडी जिले का निर्माण किया गया। इसके बाद जो है वो अर्थव्यवस्था है। ये थे मंडी जिले के इतिहास से जुड़े हुए सवाल। इसी प्रकार से बने रहिएगा विजय पथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम जानेंगे अगली क्लास में मंडी जिले का अर्थव्यवस्था। आज की क्लास कैसी रही जरूर शेयर करिएगा एप्लीकेशन को भी और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए। तो के लिए खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। Ooh.